आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिए और जुड़िए हमारे साथ में एक बेहतरीन न्यूज़ चैनल के साथ में, क्योंकि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा और साथ ही साथ आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण अगर कहीं से होता है, कहीं से मुमकिन होता है, तो वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के बेल आइकन को आप सभी लोग प्रेस करिए। लाल लाल कलर का जो आपको बटन दिख रहा है उसको दबाइए, घूंसा मारिए, लाठी डंडा पीटिए, कोई दिक्कत नहीं, बस दब जाना चाहिए, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन में बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप सभी लोग ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बवाल मचा हुआ है और कहते नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसमें जो मतलब छात्र हैं, जो 69,000 के छात्र हैं, 69,000 के नहीं, मैं तो कहूँगा 6800 वाले लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनको तो भाई कुछ मिला नहीं अभी, है ना। और पूरी प्रक्रिया, चूँकि ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट ही रद्द हो जाएगी, नहीं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिव्यू होंगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि कम से कम 2 अंक की मेरिट, 2 अंक की मेरिट वो जनरल की जाएगी। सबसे लास्ट में एक लिस्ट निकाली गई थी लगभग 6,000 पदों की, वो पूरी लिस्ट प्रभावित होगी, ठीक, पहली चीज़। दूसरा ये कि भाई जनरल की मेरिट जो 67.7 तक क्लोज हुई थी, ये अब 69 तक जा सकती है, ठीक, क्योंकि 1 नंबर कॉमन मिला है। और 1 नंबर से ही कहीं कहीं शिक्षा मित्र भी कुछ न कुछ अंकों को लेकर के चूक गए थे, जिसकी वजह से वो भी आएंगे, तकरीबन मान चलिए हज़ारों की संख्या में वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिवीज़न बेंच में जाने का फ़ैसला किया है और इस फैसले को, इस आदेश को डिवीज़न बेंच में चुनौती दी जाएगी। बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट की एसएलपी भी दाखिल हो सकती है, क्योंकि आज वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं और इसके सापेक्ष गवर्नमेंट डिवीज़न बेंच में अप्लाई करने वाली है। ऐसी जो रणनीतियाँ बन रही हैं, इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के बन रही हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नौकरी करे उसको नौकरी से बाहर कर दो, ऐसी वैकेंसीज नहीं चाहिए, है ना। हर किसी के हितों की रक्षा होनी चाहिए। जो नियम बने हैं आरक्षण के, आरक्षण वालों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, है ना। भाई क्या दिक्कत है, जो बनता है उनका दे के फुर्सत करिए, क्या मतलब है फालतू का जो है बकझकाई करने से। लेकिन कहते नहीं, मैंने शुरुआत में कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है 69,000 के विद्यार्थियों के साथ। नाम तो दिया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हैं, लेकिन ये सभी लोग जो है मतलब नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। ये इनके लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला मैटर हो सकता है, क्योंकि सरकार खुद ही सारी चीज़ों को लेकर के संज्ञान ले रही है और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य भी कर रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। 3 महीने का वक्त, 3 महीने में आप सभी लोगों की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अब पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुकी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती शायद ही है कि इस वर्ष में कंप्लीट हो पाए, ठीक है ना, शायद ही है कि इस वर्ष में कंप्लीट हो पाए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया थी वो फ़िलहाल निरस्त कर दी गई एक तरीके से, ठीक है ना। अभी ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी थी और उस तैयारी का बंटा ढार हो गया जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से, ठीक है ना। अब 69,000 को लेकर के पूरा डिपार्टमेंट इस समय गणेश परिक्रमा कर रहा है, जो है आपके लखनऊ का, ठीक। और शासन स्तर पे भी इन तमाम चीज़ों को लेकर के, भाई चूँकि हाईकोर्ट का आदेश है तो न्यायालय सर्वोपरि होता है, वो आदरणीय है, सम्माननीय है, ठीक है ना। और उनको कहीं कुछ गलत दिखता है, क्योंकि वो न्याय करने के लिए और जो अधिकार मिले हैं भारत में रहने वाले व्यक्तियों को, उन सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही बैठे हैं वो, है ना। तो इसमें इन सारी चीज़ों को लेकर के जो तथ्य छन करके वापस आ रहे हैं हमारे पास, उसमें इसी बात का उल्लेख किया जा रहा है कि मेरिट चेंज होगी। तो
तो जाहिर सी बात है एक अंक जो कॉमन मिला है उसमें से भी कुछ विद्यार्थी हमारे लाभान्वित हो जाएंगे और जो मेरिट में आएंगे उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। क्योंकि हाई कोर्ट में हमारी ही याचिका पे ये आप लोगों को फैसला देखने के लिए मिला था, तो चिंता किस बात की करनी है, ठीक है ना। इसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाए जाने और साथ ही साथ 72,825 की काउंसलिंग के लिए, चूँकि कुछ सीटें आप सभी लोगों की 72,825 में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने इतना पैसा लगा करके आवेदन किया, लेकिन हाई कोर्ट का ही आदेश आया था, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को क्या हुआ कि आपकी चलती हुई काउंसलिंग रोक दी गई थी, है ना। और आदरणीय अखिलेश महोदय जी उस चीज़ को जो है चुनौती भी नहीं दे पाए, सर्वोच्च न्यायालय में सही से पैरवी भी नहीं कर पाए और सारी चीज़ें जो है वो विद्यार्थियों के अगेंस्ट चली गई, जबकि इनका पॉलिसी मैटर था, नीतिगत मामला था, है ना। उन्होंने कोर्ट में सारी चीज़ें स्पष्ट भी नहीं की और आज की स्थिति ये बन चुकी है कि आप सभी लोगों के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो किस बात को लेकर के आप सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग 60-60, 70-70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? हम आपके कार्यों के लिए लड़ रहे हैं ना, आपके हित के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को यदि 72,825 की काउंसलिंग करानी है नए विज्ञापन की और याची लाभ प्राप्त करना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ये याचिका आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का कल्याण होने चल रहा है, ठीक है ना। और आज कुछ निगेटिव चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली होंगी जो कि यूपी टीईटी और नए विज्ञापन के संबंध में है। एक ट्वीट वायरल हो रहा था। ट्वीट ये था कि जुलाई में नई शिक्षक भर्ती आरंभ की जाएगी, है ना, बेसिक शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट, क्योंकि पद जितने हैं उतने ही पदों पर विज्ञापन दिया जा सकता है, ठीक, उतने ही पदों को भरा जा सकता है, आगे पीछे करके जोड़ा छोड़ा नहीं जा सकता है। या तो जोड़ना है तो पहले ही जोड़ दो, काउंसलिंग शुरू होने के, मेरिट लिस्ट जारी होने के पहले ही सीट जोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे टीजीटी पीजीटी हुआ, पता लगे पद बाद में जोड़े जाएं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पद उन्होंने पहले ही जोड़ दिया तब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। बेसिक शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो आप सभी लोगों के लिए सुपर टीटी 2 चरणों की, मतलब एक प्राथमिक की और एक जूनियर की, ठीक है, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट करेगा मई लास्ट तक, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक। और 69,000 की भर्ती को लेकर के गवर्नमेंट इसमें न्याय विभाग से मंथन कर रही है और जहां तक पूरी संभावना है कि एसएलपी डाली जाएगी बहुत जल्दी ही और गवर्नमेंट के माध्यम से जो है एसएलपी फाइल की जाएगी डिवीज़न बेंच में, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए अपनी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन 69,000 में चयनित हैं, उन्हें आशंकित होने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि भाई सर्विस का मैटर है तो विद्यार्थियों को की दुखी बढ़ जाती है। एक मैटर था जो कि मतलब हाई कोर्ट के ही आदेश पे आया हुआ था और उसमें कुछ लोगों को ग्रांट मिलने लगा था, मतलब कुछ लोगों को सरकारी अनुदान मिलने लगा था, ठीक है ना। जैसे तदस्थ शिक्षकों को मिलने लगा था, उसी तरीके से प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में मिलने लगा था। जब इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने लगा तो लगभग उत्तर प्रदेश के 173 विद्यालयों की मान्यता को जो है मतलब काली सूची में डाल दिया गया कि इसमें जो अध्यापक समायोजित किए गए हैं, सरकारी अध्यापक बना दिए गए हैं, उनको अब वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो हाई कोर्ट के आदेश से था। तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी एक एसएलपी फाइल कर दिया। इस एसएलपी की सुनवाई जो है वो 3 मार्च को होनी थी। 3 मार्च को चूँकि यहाँ के महाधिवक्ता नहीं जा पाए इसकी सुनवाई के लिए, तो इसलिए उसकी जो डेट है वो डेट आप सभी लोगों की लगा दी गई है अप्रैल में, ठीक है ना। अप्रैल में उसकी सुनवाई होगी। तब तक इन अध्यापकों को वेतन आदि जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वित्त विभाग ने साफ साफ इनकार कर दिया है, वित्त सचिव ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि अभी इनको वेतन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लगभग 6-7 महीने पुरानी ये प्रक्रिया है, आप सभी लोग नहीं जानते होंगे, ये हमारे संज्ञान में है और इस पर मुख्यमंत्री महोदय की भी टेढ़ी बिरकुटी है, ठीक है ना। क्योंकि जो जिस तरीके से लोगों को अध्यापक बनाया गया है
उसको लेकर के वित्त विभाग से लेकर के आपके मुख्यमंत्री आवास तक सारी जगहों पे इस बात की चर्चा है। ठीक है, जितने भी आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ठीक, तो चिंता मुक्त हो जाइए। ऐसा भी नहीं है कि आपके अगेंस्ट ही फैसला आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना चाहता है। जिस तरीके से मदरसा आदि के फर्जीवाड़े पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई मदरसों को जो है उनके मान्यताओं को छीना गया है, उसी तरीके से ये भी प्रक्रिया है। ठीक, तो आप सभी लोगों की जब विजय होगी, आप सभी लोगों के अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं लड़ रही है। ठीक, आप सभी लोगों के हित के लिए लड़ रही है, तो निश्चिंत हो जाइए। और अभी इसकी अप्रैल में सुनवाई होगी, जो आपका ये वेतन वाला मैटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है यूपी ट्रिपल एससी से, जिसमें 3 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम और 1 महत्वपूर्ण परिणाम को लेकर के चर्चा है। ठीक है, जिसमें आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक जारी होगा, तो ये तय हो चुका है कि ये परिणाम आप सभी लोगों का 20 मार्च के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, लेखपाल भर्ती का। ठीक, क्योंकि उसका परिणाम पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है और किसी भी प्रकार का अब कोर्ट का कोई विवाद भी नहीं है। एक याचिका जो लगी हुई थी उसकी भी हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी जो है 22 तारीख तक, 22-23 तक, मतलब 22 से 25 तारीख के बीच में कभी भी इसकी हियरिंग हो सकती है और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे तत्काल ही आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि एक मैटर को लेकर के ये याचिका है और इस याचिका का बहुत जल्दी निस्तारण होगा। जैसे ही निस्तारण होगा तत्काल आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, मुख्य सेविका के आवेदन काफ़ी समय पहले लिए गए थे, लगभग 3-4 साल पुराना विज्ञापन है ये, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा नहीं फाइनल हो पाई है। तो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि क्या पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, आखिर 3 साल 4 साल बीत गए हैं, पता नहीं हमारा पेपर होगा कि नहीं होगा। आज इस संबंध में कार्मिक विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं उन सभी को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पेंडिंग एग्ज़ाम जो हैं, ठीक है ना, शासन ने स्पष्ट कर दिया कि जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाए। ठीक, और आप सभी लोगों की जो मुख्य सेविका की परीक्षा है, ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई लास्ट में होगी। ठीक है ना, मई लास्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तीसरा मुख्य अपडेट आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के है। देखिए, वीडियो और एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थियों में बहुत सारी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो इस समय पूरी तैयारी है आप सभी लोगों की, जो मंशा दिख रही है आयोग की, कि हम इस भर्ती परीक्षा को हर हाल में अप्रैल में कंप्लीट कर लें। ठीक है, और सेंटर पे निर्भर करता है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटरों के निर्धारण के लिए पत्र आदि भेजे गए हैं। भाई 75 जिले में विभिन्न प्रकार के सेंटरों पर जो है पत्र आदि भेजे गए हैं। और इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो सेंटर निर्धारित किए जाएंगे वो केवल और केवल अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और राजकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय नहीं इसको बनाया जाएगा सेंटर। ठीक है ना, जो कि मतलब मान्यता प्राप्त हो लेकिन वो कहीं से उनका कोई सरकार से कोई नाता रिश्ता ना हो, ऐसे विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ठीक, तो सेंटरों का निर्धारण होने में जितना समय लग जाए, ठीक है ना, और जैसे ही सेंटर प्राप्त होंगे वैसे ही आपके एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अप्रैल लास्ट मान करके चलिए कि आपका पेपर होगा। ठीक, तैयारियां आरंभ कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना और सफल होना है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या को बढ़ाया जाना और तदस्थ शिक्षकों की समायोजन के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वित्त विभाग के माध्यम से। ठीक है ना, और इसमें मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें ये निर्णय किया गया है शासन ने 22,500 सीटों को लेकर के कि आप सभी लोगों की जो टीजीटी पीजीटी होगी, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी के लिए उसमें पदों को संख्या को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। 6600 पद आपके जुड़ेंगे, ये तय हो चुका है। और जो तदर्थ शिक्षक हैं इनको एक निश्चित मानदेय पर 15,000 के निश्चित मानदेय पर इनको समायोजित किया जाएगा। ठीक, अब समायोजित करने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये पैरा टीचर रहेंगे, और इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपका 2023 का विज्ञापन नहीं आएगा। 2023 का विज्ञापन आप सभी लोगों का एबव 20,000 पदों पर होगा। ठीक है ना, 20,000 पदों पर आप लोगों का ये विज्ञापन जारी किया जाएगा।
तो निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए रोज़ कुछ न कुछ पत्र आदि जारी हो रहे हैं शासन के भी माध्यम से, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया काफ़ी दिन से पेंडिंग में है और अच्छे खासे जो है पद भी रिक्त हैं। इन सारे तथ्यों को लेकर के जो है आज एक जानकारी सामने आ रही है कि जो इसमें प्रोन्नति की प्रक्रिया है, ठीक है ना, बहुत सारे भाई अधिकारी हैं डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हैं जिनका प्रमोशन बाकी है। तो ये जानकारी निकल करके आ रही है कि 41 जिलों में प्रमोशन आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है ना। 41 जिलों में प्रमोशन आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा चुका है। शेष में प्रक्रिया जारी है और ये प्रक्रिया 1 हफ्ते के भीतर कंप्लीट करने का निर्देश शासन ने प्रदान किया है कि आप सभी लोग इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते के भीतर कंप्लीट कर दीजिए। मतलब 22 तारीख तक का जो ड्यू डेट है उसको रिजर्व किया गया है कि उनको ड्यू डेट, यही डेडलाइन दी गई है कि 22 तारीख तक आप प्रोन्नति आदि की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करिए, ठीक है ना। और प्रोन्नति होने के बाद जितने पद शेष बचते हैं उन सारे पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। अर्हता आदि के विवाद में जो आप सभी लोगों का बीएड और बीटीसी डीएलएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में था, तो शासन आप सभी लोगों की सहमति रखता भी है कि डीएलएड और बीटीसी वाले छात्रों को अगर लोक सेवा आयोग को कोई परेशानी नहीं होती या एनसीटीई को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है शासन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। अब इस पर निर्णय करेगी लोक सेवा आयोग की एक्सपर्ट टीम और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सदस्य लोग ये सब निर्णय करेंगे कि आप सभी लोगों को सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं किया जाना है। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने देखा होगा आरओ के जो पदों की विवेचना चल रही थी, ठीक है ना। इस पे जो जिन जिन पदों को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ा था विद्यार्थियों को और जिसकी वजह से आपका विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा था, एकदम स्पष्ट हो चुका है कि जो भी आपकी अर्हताएँ थी वो शासन की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई हैं और इसके संबंध में पत्र आदि जो है वो कल परसों तक वो अवश्य ही लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को आरओ 2023 का एक बड़ा विज्ञापन लगभग 1250 पदों पर 1250 पदों पर आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये भी आज डिक्लेयर हो गया कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षा है ये परीक्षा आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। कुछ पदों के अध्याचन अटके पड़े थे क्योंकि जो पद आते थे बढ़िया पद हैं वो, है ना, तो उन पदों का अध्याचन जो है वो आज यूपी SSSC से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया शासन के निर्देश पे। तो ये तो तय हो गया कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षा है जिसका विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा, उन सारे पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग पहुँच चुका है और इसका विज्ञापन लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए, एकदम बढ़िया बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी टीईटी को लेकर के। यूपी टीईटी के लिए आज आप सभी लोगों को एक नेगेटिव नैरेटिव देखने के लिए मिला होगा। कोई कह रहा है कि यूपी टीईटी हो सकता है इस वर्ष भी शून्य हो जाए, कोई कह रहा है कि जब तक नया आयोग भी नहीं बनेगा यूपी टीईटी नहीं होगा, है ना, या होगा तो 2023 के लास्ट में होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, है ना, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल होते ही आप सभी लोगों का यूपी टेट का विज्ञापन तुरंत जारी होगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। हो सकता है कि उसके पहले भी डिपार्टमेंट जारी कर सकता है क्योंकि तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं यूपी टीईटी 2023 आदि के लिए, ठीक है, क्योंकि सुपर टीईटी की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, बहुत सारे पद भी रिक्त हैं। भले ही ये आप सभी लोगों को सुनने के लिए देखने के लिए मिलता होगा कि ऐसा है वैसा है ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन चिंता मुक्त हो जाइए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी और बहुत जल्दी ही वैकेंसीज आप लोगों की आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी यही परिस्थितियां हैं, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। और जो कला के विद्यार्थी हैं, चूँकि मैं नहीं चाहता कि कला के विद्यार्थी किसी भी तरीके से बाहर हो, चाहे वो नॉन बीएड को हों या विथ बीएड हों, ठीक है ना। इन लोगों की अर्हताएँ जो टीजीटी पीजीटी की जो अर्हताएँ हैं आपकी सेम अगर वही हो जाएँ तो इन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिल सकता है। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, वैसे इसके होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। 20 तारीख के बाद आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन किसी भी दिन लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। वेटिंग लिस्ट आदि भी तैयार हो चुकी है, हो सकता है कल परसों तक ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की तैयार करने के बाद अनाउंसमेंट भी कर दी जाए कि कब कब आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि एक साथ सभी वेटिंग लिस्ट को जारी कर पाना संभव नहीं है। और चूंकि पीसीएस के परिणाम भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, है ना, तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। एपीएस की वैकेंसी भी आप सभी लोगों की
वो मार्च लास्ट में या आप लोगों का 10 मार्च के पहले 10 अप्रैल के पहले पहले ये विज्ञापन आपका जारी होगा। किसका? एपीएस का, ठीक है ना। और लगभग 250 पदों पर आप लोगों की वैकेंसी आ रही है, और एपीएस में भी हम कहेंगे कि बढ़िया पद हैं, आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता कितने पदों पर आएगी, ये भी विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 3260 से लेकर के 2829 पदों पर आपका ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और 72,825 की नई याचिका में आप सभी लोग सम्मिलित होइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके विज्ञापन पर काउंसलिंग हो और आप सभी लोगों को रिलैक्स मिले, जिस तरीके से 69,000 के विद्यार्थियों की जीत हुई, और चूंकि अब 1 नंबर कॉमन वाला जो आदेश आया था उसमें विद्यार्थियों के आवेदन आदि भी हुए, तो उनको भी अब इस प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा, फटाफट उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उनको नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए भी विजय हासिल करके आएँ, तो आप लोग को हमारे साथ जुड़ना होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।